जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग स्क्वायर यानी वर्ग निकालना सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या के लास्ट में सिंगल जीरो हो या डबल जीरो हो तो उसका वर्ग निकालना सीखे थे। और आज हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 12 का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144, यानी 144 होता है। तो 12 का वर्ग 144 तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब आइए जानते हैं इसका सिंपल तरीका। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस 2 का वर्ग निकालेंगे, यानी 2 गुणे 2। तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? 4। 4 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका, इसका और इसका आपस में तीनों का हम लोग गुणा कर देंगे, यानी 1 गुणे 2, यानी 2 1 का नाम 2, 2 दूना कितना होगा? 4, यानी यहाँ भी 4 हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए, अब इसका यानी 1 का फिर हम लोग वर्ग निकालेंगे, यानी 1 गुणे 1। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा? 1, यानी 144 हमारा वर्ग आया है। अब यही देखिए 16 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 16 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले 6 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे, यानी 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 आके 36, 36 आ गया। अब 36 को हम लोग लिखेंगे क्या? 36 को हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। हासिल हमारा कितना बच गया? 3 बच गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं, यानी हासिल हमारा 3 बच गया। अब इसका 1 का फिर 6 का फिर 2 का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 1 गुणे 6 गुणे 2, यानी इसका, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 2 छक 12 और 12 का गुणा 1 में करेंगे, यानी इस तरह कर लीजिए। 1 का गुणा 6 में, 6 का नाम 6 और 6 का गुणा फिर 2 में, तो 6 दूना 12। अब 12 में हम लोग इस 3 को जोड़ देंगे, यानी 12 3 कितना होगा? 15। और 15 को क्या लिखेंगे हम लोग? 5। और हासिल कितना बच जाएगा हमारा? 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 15 को क्या लिखेंगे? 5। हासिल कितना बच गया? 1। अब 1 का गुणा, यानी फिर 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब होता है कि इस 16 का 2 बार आपस में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा, और एक हासिल जो बच गया था इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? 2, यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। इसको इरेजर कर देता हूँ। अब अगला संख्या क्या लेंगे हम लोग? 22 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 22 का मतलब, स्क्वायर का मतलब होता है, यानी 22 का गुणा हम लोग 22 में करेंगे, तब जाकर स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या? 2 का गुणा 2 में करेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा? 4। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग 4 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर 2 का गुणा 2 में, फिर 2 का गुणा 2 में, यानी कैसे करेंगे देखिए। 2, सबसे पहले इसको, फिर गुणे 2, फिर गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? 8, क्योंकि इसमें हासिल है नहीं तो डायरेक्ट हम लोग 8 लिख देंगे। और फिर इसका 2 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, यानी 22 का स्क्वायर 484। अब 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले इस 7 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 सत्ते, यानी 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्ते कितना होगा? 49। 49 को क्या लिखेंगे? आप चाहें तो बिना गुणा किए हुए आप निकाल सकते हैं। ये गुणा सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो 7 सत्ते 49, 49 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे 9 लिखेंगे। और हमारा हासिल कितना बच गया? यानी 4 बच गया। अब फिर यानी 2 गुणे 7 गुणे 2, यानी 2 गुणे 7 गुणे 2, तो 2 सत्ते 14, 14 दूना 28, यानी 28। और हासिल हमारा कितना बचा था? 4। 4 को इसमें 28 में जोड़ देंगे
तो 28 4 कितना होता है 32। 32 को क्या लिखेंगे 2, हमारा हासिल कितना बच जाएगा यानी 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2, हासिल हमारा कितना बच गया 3। अब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और हासिल कितना था 3, 4 3 कितना होगा 7, यानी 27 का स्क्वायर 729। अब सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 कितना होता है 81, यानी 81 को क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, कैरी कितना बच जाएगा 8। तो यहाँ पे 81 को 1 और कैरी कितना 8 बच गया, यानी 2 गुणे 9 गुणे 2, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 में किसको जोड़ेंगे यानी 8 को हम लोग जोड़ देंगे। तो 36 8 कितना होगा 44। 44 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 और हासिल कितना बच गया हमारा 4 बच गया। अब फिर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 29 का स्क्वायर 841। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 का स्क्वायर निकालेंगे सेम प्रोसेस यही करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसमें हासिल था नहीं तो फिर अब इसका इसका और इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 को क्या लिखेंगे हम लोग 2, हासिल कितना बच गया हमारा, हासिल हमारा 1 बच गया। अब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 के 9 और हासिल हमारा 1 यानी 10, यानी 1024। इसको इरेजर कर देता हूँ। अब 33 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले करें क्या 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 के कितना होगा 9 और फिर 3 गुणे 3 गुणे 2 यानी इसका गुणा कर लेंगे तो 3 3 के 9 दूना 18 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, हासिल कितना हाथ में कितना हो गया 1 और फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 के 9 1 कितना होगा 10, यानी 1089 स्क्वायर आया। अब देखिए 34 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 को क्या लिखेंगे 6, हासिल कितना बच गया 1, यानी हासिल कितना बच गया 1। अब फिर इसका और इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 चौके 12, 12 दूनी 24 और एक हासिल कितना होगा 25, 25 को क्या लिखेंगे फिर 5, हासिल फिर कितना बच गया हमारा, हासिल हमारा 2 बच गया। अब फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 के 9 और हासिल कितना हो 2 है तो 2 को जोड़ देंगे तो 9 2 कितना होगा 11, यानी 1156। अब 44 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 को क्या लिखेंगे हम लोग 6, हासिल कितना बच गया 1। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो 4 चौके 16, 16 दूना 32 और 32 से हासिल कितना होगा 33, 33 को क्या लिखेंगे 3, हासिल हमारा कितना बच गया फिर 3 बच गया। अब फिर 4 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी इस वाली संख्या का निकालेंगे तो 4 चौके 16 और 16 और 3 कितना होगा 19, यानी 1936। इसी तरह देखिए 48 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 में कितना होता है 64, तो 64 को क्या लिखेंगे हम लोग 4, हासिल कितना बच गया, हासिल हमारा 6 बच गया, यानी 64 लिखे थे तो 4 तो लिख दिया, हासिल कितना बच गया हमारा 6 बच गया। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 4 गुणे 8 गुणे 2, 4 गुणे 8 गुणे 2, तो 8 चौके 32 और 32 दूना कितना होगा 64, 64 और 6 इसमें जोड़ देंगे 70 हो जाएगा। अब 70 को क्या लिखेंगे 0, यानी यहाँ पे 0 लिख देंगे, हासिल हमारा कितना बच गया 7। अब 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौके 16 और 16 7 कितना होगा 23, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
23। अब देखिए 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 6 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 को क्या लिखेंगे हम लोग? 6। हासिल कितना बच गया? 3। अब फिर 5 और 6 और 2 का गुणा कर लेंगे, तो 6 पचे 30 और 30 दूना 60। और हासिल कितना बचा था? हासिल हमारा 3 बचा था, तो 60 और 3 कितना होगा? 63। 63 को क्या लिखेंगे? 3। फिर हासिल हमारा कितना बच गया? 6 बच गया। और 5 का आप स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 बच्चे 25 और 25 6 कितना होगा? 31, यानी 3136। अब देखिए 63 का, तो 63 का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? यानी 9। इसमें हासिल नहीं बचा। अब देखिए इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 6 3 18, 18 दूनी 36। तो 36 को क्या लिखेंगे? 6। हासिल कितना बच गया? 3। अब 6 6 के 36। अब 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 3 कितना होगा? 39। 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालना उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर। 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 स्टेप में बांट लेंगे। सबसे पहला स्टेप एक ए हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ में रखना है और इसको अकेले रखना है। और इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, यानी 3 भागों में इसको हम लोग, आप लोगों को ये सब नहीं करना है, समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए 0 4 है, तो सबसे पहले हम लोग 4 का, अगर यहीं पे 1 रहता तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर निकालते, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 चौके कितना होता है? 4 चौके 16। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग 16 लिख देंगे। सेम प्रोसेस वही करना है। फिर हम लोग करेंगे क्या? 2 का गुणा इस 4 में करेंगे, इस संख्या का, इस संख्या का और इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यानी 2 गुणे 4 गुणे 2। और यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 0 की जगह 1 होता, 2 होता या 3 होता, तो इन दोनों संख्या का गुणा करते। तो देखिए 2 गुणे 4 गुणे 2, यानी 2 चौके कितना होगा? 8। 8 दूनी कितना होगा? 16, यानी फिर 16 आ गया। तो 16 को फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 16। अब 2 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी एक स्टेप पे होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। चाहे तो आप इसके आगे 0 लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखिए हमारा स्क्वायर क्या निकल कर आया? 4, उसके बाद 16 और 16, यानी 204 का स्क्वायर हो जाएगा 41,616। इसी तरह इसका निकालेंगे, सेम प्रोसेस यही करेंगे। सबसे पहले इसको 3 स्टेप में हम लोग बांट लेंगे, यानी एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। इसका हम लोग एक साथ निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो यहाँ पे हम लोग 36 लिख देंगे। अब 5 का गुणा 6 में करेंगे और फिर 2 में करेंगे, तो 5 6 के 30 और 30 दूना कितना होगा? 60। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? 60। और 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 5 6 कितना होगा? 25। तो हमारा स्क्वायर निकल कर आया है 25, 60 और 36। अब देखिए 308 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। तो इस लास्ट वाली संख्या को एक स्टेप में रखेंगे और इसको एक स्टेप में रखेंगे। तो सबसे पहले यानी 3 स्टेप में इसको बांट लेते हैं, 1 2 और 1 3। 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, यानी 64 लिख देंगे। अब फिर दूसरे स्टेप में करेंगे क्या? 3 का गुणा 8 में, फिर उसके बाद 2 में। तो 8 तरीके 24 और 24 दूना कितना होता है? 24 दूना 48। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 48।
और फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे, अगले स्टेप में 3 का निकालेंगे तो 3 3 9। तो चाहे तो आप इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब होगा नहीं। स्क्वायर कितना निकल कर आया, यानी 9 4 8 6 4। तो सेम प्रोसेस यही करना है, इसको एक साथ रखेंगे और इसको अकेले रखेंगे। तो इसको भी 3 स्टेप में हम लोग बांट लेंगे, यानी 3 स्टेप में बांट लेंगे, यानी 1 2 और 1 3। सबसे पहले उसमें तो था हम लोग सिंगल यानी 4 का स्क्वायर निकाल रहे थे, इसमें हम लोग 11 का यानी दोनों साथ में निकालेंगे। तो इसका 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है, यानी 11 का स्क्वायर 121। अब 121 ना लिख कर, यानी यहाँ पे 2 ही अंक लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, और एक हमारा क्या हो जाएगा, यानी एक हमारा हासिल हो जाएगा। हासिल हमें यानी अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो देखिए आप करेंगे क्या, यानी इसका इसका और इसका आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे, अब इसका इसमें था तो सिर्फ 4 का गुणा किया जाता था, इसमें दोनों साथ में गुणा करेंगे, यानी 11 का गुणे 2। तो 11 दूना 22 और 22 दूना कितना होगा 44, और 44 और एक हासिल कितना होगा, यानी एक इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 45। देखिए हमारा ये 3 संख्या नहीं है, यहाँ पे हमारा 2 ही संख्या है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 45 लिख देंगे। अब फिर देखिए 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। चाहे तो आप 0 लगा दें या ना लगा दें, बात बराबर ही है। यानी 211 का स्क्वायर निकल कर आया है, यानी 44,521। अब देखेंगे 315 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस वही करेंगे, इसको एक स्टेप में रखेंगे, इसको एक स्टेप में रखेंगे, यानी तीनों को, यानी इसको 3 स्टेप में हम लोग रख देंगे। एक स्टेप यहाँ रहेगा, एक स्टेप यहाँ और एक स्टेप यहाँ। अब 15 का स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप में 15 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225। अब 225 को क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ 2 ही संख्या लिखना है, तो 2 संख्या हमारा 25 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। हासिल हमारा कितना बच गया 2। अब 2 को आगे वाली संख्या यानी यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अब देखिए इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 गुणे 15 गुणे 2 कितना होगा 15 या 45, 45 दूना 90, यानी 90। और इस 2 को हासिल था हमारा, तो इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। 90 2 कितना होगा, यानी 92। तो 92 को क्या लिख देंगे हम लोग 92 ही लिख देंगे, क्योंकि ये 2 ही संख्या है। अगले स्टेप में करेंगे क्या, अगले स्टेप में हम लोग 3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 9। हमारा स्क्वायर कितना निकल कर आया 99,225। अब देखेंगे 515 का स्क्वायर, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक स्टेप और इसको भी बांट लेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन सबसे ये अलग है। तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना निकल कर आएगा 225। तो यानी 3 संख्या में है, तो इसको हम लोग 2 ही संख्या में लिखेंगे, यानी 25 लिखेंगे। हासिल कितना बच गया 2। अब क्या करेंगे 5 का गुणा 15 में, फिर 2 में करेंगे, यानी 5 गुणे 15 गुणे 2। तो 15 5 75, और 75 दूना कितना होता है 150, यानी 150, यानी 150 होगा। अब 150 में किसको जोड़ेंगे, यानी 2 को जोड़ देंगे, तो कितना होगा 152। अब 152 में देखिए यहाँ भी 3 संख्या हो रहा है, 3 अंक हो रहा है, तो हम लोगों को 2 ही अंक लिखना है, यानी 3 अंक है, तो 1 अंक को उठाकर अगली वाली संख्या में हम लोग जोड़ देंगे।
तो 2 अंक क्या है हमारा 52 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 52। अब हमारा हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। अब फिर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 बचे 25 और एक हासिल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी 3 अंक नहीं लिखना है हम लोगों को, सिर्फ 2 अंक लिखना है। तो हमारा 515 का स्क्वायर निकल कर आया है 26, 52, 25। उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर निकालना आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्वायर निकालना अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।